हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे बोटनी पेपर 2 का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप बीपीएससी 3.0 चाहे स्टेट 2024 आपके एग्जाम में सिर्फ 20 डेज बचे हुए हैं, जिसके लिए आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। इसमें आपको काफ़ी आसान भाषा में व्याख्या सहित दिया गया है, जिसे आप पढ़कर सारे डाउट को क्लियर कर सकते हो। साथ में आपको हेल्प की जाएगी कैसे आप अपना पेपर स्टेट या बीपीएससी कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। जैसे मैंने अपना स्टेट और बीपीएससी पेपर क्वालिफाई किया था, सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। सिर्फ 151 में दिया जा रहा है, जो आपके पॉकेट मनी और डेली खर्चे से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अभी तक हमने टोटल 27 क्वेश्चन पहले के प्रैक्टिस सेट में हमने कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिक एवं जय प्रमुख अंग क्योंकि वो सहायक है। पहला ऑप्शन है शरीर में द्रव के नियमन के लिए, अम्ल चार संतुलन के नियमन में, उपचायी अपशिष्टों के निष्कासन में, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका बाइलिंगुअल। जब आपका बाइलिंगुअल कोई भी टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट मिलता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्रोमेटिन किसमें प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है डीएनए और आरएनए में, ऑप्शन बी है आरएनए हिस्टोन्स में, या डीएनए और हिस्टोन में, या ऑप्शन डी है डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जो हिस्टोन है तीनों में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मंगोलाइड स्थिति किससे संबंधित होती है। पहला ऑप्शन है मोनोसोमी से, ट्राइसोमी, नीलोसोमी, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ट्राइसोमी। याद रखिएगा, जो मंगोलाइड होता है उसकी जो स्थिति होती है वो ट्राइसोमी से संबंधित होती है। इसमें टोटल 21वीं जोड़ी जो होती है आपकी, ठीक है। तो वो जो 21वीं जोड़ी होती है वो आपके गुणसूत्र के 2 के बजाय 3 होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आनुवंशिक अभियांत्रिक सूक्ष्मजीवी मानव इंसुलिन उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32 आपको बताना है कि किसी जीव के विकासवाद इतिहास किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है व्यक्ति विकास, जाति वृत्त, वंश क्रम, या ऑप्शन डी है जीवाश्म की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जाति वृत्त द्वारा किसी जीव की विकासवादी के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में जो आपकी हेरिडिटी होती है या आपके फाइलोजेनेसिस होते हैं उसके क्रम विकास के संबंध के अध्ययन का नाम माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों को वासंगति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप वीवीआई क्वेश्चन या अगर आपके पास इसका नोट्स नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना, क्योंकि मैक्सिमम के पास इसका नोट्स है। अगर आपने नहीं लिया अभी तक तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जेबी लेकमार्क, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, आपको बताना है कि कुफर कोशिकाएं क्या होती हैं। पहला ऑप्शन है इलियम की अवशोषण कोशिकाएं, ऑप्शन बी है यकृत के फेगोसाइट कोशिकाएं, ऑप्शन सी है लैंगहेरेंस की दीपिकाओं के अल्फा कोशिकाएं, या ऑप्शन डी सीबीएसएस ग्रंथियों की स्रोतीय कोशिकाएं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, आहार नाल के किस भाग में बुन्नस ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसे तो पहले आप विवेक पहले टिक आउट कर लो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है ओसोफेगस, अमाशय, ड्योडियन, या ऑप्शन डी है रेक्टम।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। जो आपका आहार नाल होता है, वो भाग में भ्रूणस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो कि आपके लिवर हुड को दरारों को अलावा जितनी भी आपकी ग्रंथियाँ होती हैं, उसमें प्रेज़ेंट होती हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यकृत ओटोनोजी के बिंदु से क्या है? पहला ऑप्शन है एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल या ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो याद रखिएगा जितने लोग आंसर डी टेक आउट कर रहे हो सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा एंडोडर्मल ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 137 स्तनपायी में डक्टस कोलेडोक्सस वहन करता है। जो आपके स्तनपायी जितने भी आपके मैनुअल कैरेज हैं वो क्या वहन करते हैं, क्या इनहेल करते हैं, आपको ये बताना है। बाइल, लार, दूध या ऑप्शन डी या पसीना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना जितने भी आपके डॉक्टर्स कोलेडोकस होते हैं या फिर जितने भी सामान्य पित्त नली यकृत होते हैं, उसमें पित्ताशय से पित्त को ले जाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। कौन सी धमनी मध्य पथ को रक्तदान प्रद करती है? पहला ऑप्शन है मध्य छद, प्लिया, पूछिए या ऑप्शन डी है वृक्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितने लोग वीडियो देख रहे हो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोगों के लिए डेली ऐसे ही आपके एग्जाम तक ऐसी ही बेहतरीन एमसीक्यू लाने के लिए जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोग के लिए डेली ऐसी बेहतरीन एमसीक्यू आप लोग के लिए मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। आपको बताना है कि मस्ट कोशिकाएं क्या सीक्रेट करती हैं? पहला ऑप्शन है थ्रोम्बोप्लास्टिन, हिप्रेन, एंड्रोफिन या ऑप्शन डी है गामा अमीनो ब्यूट्रिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा हिप्रीन। क्वेश्चन नंबर 14 है स्तनधारियों में रुधिर का दोहरा परिपथ किससे संबंधित है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से आप रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यह प्रक्रिया दो बार होती है। प्रथम हृदय से फेफड़ों तक और दूसरा फिर हृदय से आपके पूरे शरीर तक जो रतनधारी जो रुधिर है उसको परिपथ किया जाता है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मनुष्य का जो वृक्क होता है उसके निषेधन दाब कितना होता है? पहला ऑप्शन इसका 15 ग्राम या ऑप्शन बी है 75 mmHg या ऑप्शन सी 45 mmHg या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 15 mmHg ऑप्शन ए। न्यूरोजेनिक हृदय का क्या लक्षण है? मतलब जो आपका न्यूरोजेनिक हृदय लक्षण है वो किस में पाया जाता है, आपको ये बताना है। खरगोश का, चूहा का, मानव का या ऑप्शन डी है निम्न कशेरुकी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूरोजेनिक हृदय ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं कभी भी एस अवस्था में प्रवेश नहीं करती हैं? पहला ऑप्शन है मनुष्य की तंत्रिका कोशिकाएं, ऑप्शन बी है एपिथेलियल कोशिकाएं, स्टेम कोशिकाएं या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ह्यूमन नर्व सेल ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 पलकों और कर्निया के बीच रगड़ नहीं लगती है, ऐसा क्यों होता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है अश्रु ग्रंथियों के द्वारा, नेत्र सलमिस्का एवं पलकों की वजह से, हार्डियन ग्रंथियों की वजह से या ऑप्शन डी है मिबोमियन ग्रंथियां। तो क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नीलीय अंकुचन किससे प्रेरित होता है? ऐसे नोट से, एभी नोट से, फुलफोसिय कपाट द्वारा या ऑप्शन डी है अलिंद निलय छिद्र द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 46 आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। निम्नलिखित अंगों में किस अंग के पेशी तंतु बहुनवकीय अवस्था दर्शाते हैं? पहला ऑप्शन है आपका हृदय, ऑप्शन बी है मूत्राशय ब्लेंडर, या ऑप्शन सी है आपका स्टामच, या ऑप्शन डी है हाथ और आपका पैर। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। हाथ पैर की जितने भी आपके ऊतक रेखिकाएं पेशियां पाई जाती हैं, इन्हें कंकलीय पेशियां के नाम से भी जानते हैं, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अल्फा एवं बीटा उबकाई का बना नहीं होता है? ध्यान से देखना, यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन एल एच, एफ एस एच, टी एस एच, या ऑप्शन डी है प्रोलैक्टिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भी आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं, चाहे आपका अल्फा हो चाहे आपका बीटा हो, सब आपके सब यूनिट में नहीं बना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 48 है, भौगोलिक विकास का सामान्य सिद्धांत किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन वान वायर द्वारा, हेकेल द्वारा, डार्विन द्वारा, या ऑप्शन डी है वाइसमन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, वन वार। क्वेश्चन नंबर 49, मकड़ी द्वारा जल बुनना एक किसका उदाहरण है? ये सवाल आपके बिहार स्टेट में पूछा गया था, इसे याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आवत संक्रिया प्रतिमान। क्योंकि जो मकड़ी होती हैं वो अपने जल बुनती हैं और उसका एक आवत एक्टिव प्रतिमान माना जाता है, जिसे हम फिक्स एक्शन पैटर्न का एक उदाहरण मानते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि एक साइड आपको लिस्ट 1 दी गई है और एक साइड आपको लिस्ट 2 दी गई है। इसमें आपको सही मिलान करना है। चलिए इसका हम सही मिलान कर लेते हैं। तो पहला आपका है आपका इंडरडेंजर्ड, जो आपके इंडेंजर्ड में आपको है उसे बताना है कि कौन है। तो आपने देखा होगा जितने भी आपके डेंजर एरिया होते हैं, जैसे कि आपने देखा बहुत सारे ऐसे प्रजाति हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, उसे हम रेड सीट में कंसिडर करते हैं। दूसरा है आपका सुवेदे। सुवेदे जो होते हैं वो आपके अंबर पत्र से रिलेट करते हैं, बी का 2 होगा। जो आपके दुर्लभ है, जैसे कि श्वेत पत्र, आपका व्हाइट सीट, और संकट से बाहर जो आउट ऑफ डेंजर है वो है आपके ग्रीन सीट। ऑप्शन डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो आप सही मिलान करोगे तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये रहा आज का 2 प्रैक्टिस सेट में हमने टोटल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर कल का वीडियो देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कराए हुए हैं, तो उसे भी आप वीडियो को देख सकते हो, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके बॉटनी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आपको इसी चैनल पे कराए जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो तो सिर्फ 151 में आपको 10 प्रैक्टिस सेट साथ में व्याख्या सहित मिलेगा, जिसे आप पढ़कर अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, जैसे मैंने अपने स्टेट और बीपीएससी पेपर क्वालिफाई किया हुआ है। तो बस तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।